हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सामने है विधायी कार्यवाही। जो विधायी कार्यवाही का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 107 में विधायी कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है। तो हमेशा ये होता है कि जो संसद में कानून बनाए जाते हैं तो उनका वो कानून कैसे बनते हैं। ठीक है, लोअर हाउस या अपर हाउस से कैसे पास होता है और वह कैसे पास होने के बाद जो वो बिल होता है कैसे कानून बन पाता है, तो इसी को हम समझते हैं आज। तो जानते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले समझते हैं कि जो बिल है उसको कैसे पेश किया जाता है। तो बिल क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, जो विधेयक है बिल, जिसको विधेयक को क्या बोला जाता है, बिल। तो बिल क्या होता है, एक कानून का प्रारूप होता है, एक ड्राफ्ट होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से वह कानून बन पाता है, जिसमें पूरा डिटेल्स होता है किसी भी कानून का। तो यह एक ड्राफ्ट होता है। यह विधेयक जो बिल होता है वह दो तरह का होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है निजी विधेयक और जो सेकंड होता है सरकारी विधेयक। तो निजी विधेयक के अंतर्गत ये किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो जो निजी बिल होता है इसको कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, बट जो सरकारी विधेयक होता है, जो गवर्नमेंट बिल होता है, वह किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कैसा मंत्री द्वारा प्रस्तुत? जो भी सत्ता पार्टी का जो मंत्री है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके जो मेंबर्स हैं, जब उनके द्वारा कोई बिल पेश किया जाता है, कोई विधेयक पेश किया जाता है, तो वह सरकारी विधेयक होता है। तो अब जानते हैं कि जो बिल है, जो विधेयक है, ये कितने प्रोसेस से होकर पास होकर जाता है, इसके बाद यह कानून बन पाता है। तो विधेयक जो है सबसे पहले प्रथम सदन में जाता है, दूसरे सदन में जाएगा। जो विधेयक है सबसे पहले प्रथम सदन में जाएगा जो कि लोकसभा है। इसके बाद दूसरे विधेयक दूसरे सदन में जाएगा जो राज्यसभा है। ठीक है, अपर हाउस है। इसके बाद यह जब प्रथम सदन से पास होकर जाएगा, कहाँ पे जाएगा? दूसरे सदन में। और जब दूसरे सदन से भी पास हो जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। तो अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले वह प्रथम सदन में जाता है, इसके बाद द्वितीय सदन में जाता है, द्वितीय सदन के बाद वोटिंग होती है, मतदान होता है, और जब वह वहां से पास हो जाता है वह बिल, तब जाके राष्ट्रपति अनुमति देता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तो विधेयक पास हो जाता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देते हैं तो विधेयक पुनः वापस भेज दिया जाता है प्रथम सदन में। ठीक है, तो इसके बाद अगर विधेयक को फिर से प्रथम सदन द्वितीय सदन से फिर से भेजा जाता है तो फिर राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते, फिर उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब प्रत्येक सदन में विधेयक के 3 चरण होते हैं, तो कौन कौन से चरण होते हैं जिससे जो बिल है या विधेयक है वह प्रत्येक चरण से पास होकर गुजरता है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो प्रथम वाचन होता है, प्रत्येक जो बिल होता है उसमें 3 तरह से उस पर रीडिंग होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी रीडिंग है? तो जो प्रथम वाचन होगा, जो भी विधेयक पेश किया गया है, तो उसमें जो फर्स्ट रीडिंग होगी वह औपचारिक होगी। ठीक है, औपचारिक होगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा बहस वगैरह नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है, केवल विधेयक प्रस्तुत होता है। ठीक है, उसको बिल को संसद में, लोकसभा में उस बिल को लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। तो इसमें जो सदन होती है, सदन मीन्स लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। ठीक है, तो लोकसभा का, तो इसमें चर्चा होती है, और चर्चा कैसी होती है? खंडवार चर्चा होती है। मीन्स ये है, अगर कोई बिल पास हो रहा है, जैसे कि इस टाइम पे महिला विधेयक बिल पास हुआ, तो महिला विधेयक बिल में उसके खंडवार चर्चा होगी। खंडवार चर्चा मीन्स हर एक वर्ड पर, हर एक टॉपिक पर उसके क्या होगी? चर्चा होगी। ठीक है, इसके बाद वह प्रवर समिति को सौंपेंगे। अब जानते हैं कि प्रवर समिति क्या होती है। तो प्रवर समिति के अंतर्गत यह होता है कि जो बिल पेश किया गया है
तो उसके जो अच्छे जानकार हैं, उसके जो अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, वो उस पर क्या करते हैं, उसको उस बिल को अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से उसको समझते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, और वह जो हमारे फ्यूचर के लिए कितना प्रभावकारी है। तो इस बात को ध्यान में रखकर वह प्रवर समिति को भेजा जाता है। तो प्रवर समिति के पास भेजा जाता है, तो उसमें एक डिटेल में स्टडी होती है, वह हर एक पॉइंट को समझते हैं, और समझने के बाद जब उनको लगता है कि यह बिल में जो बात कही गई है वह पूर्णतः सत्य है, तब उसको आगे भेजा जाता है। तो प्रवर समिति को भेजते हैं, तो रिपोर्ट सदन में खंडवार चर्चा होती है। ठीक है, अगर असहमति बन जाती है यहाँ पे, इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जब प्रवर समिति के पास भेजी जाती है, तो प्रवर समिति में अच्छे जो कानून वेत्ता हैं, जो अच्छे किसी भी सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वह उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर उनके बीच में सहमति हो जाती है तो प्रवर समिति फिर से किसको भेज देता है, प्रथम सदन को। अगर सहमति नहीं बनती है तो अब यह देखा जाता है कि उस विधेयक का स्वरूप कैसा है। तो अगर विधेयक का स्वरूप उनके अकॉर्डिंग सही है तो वह उसको प्रथम सदन में भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग। तो जब थर्ड रीडिंग में कोई बिल पहुंचता है तो वो भी एक औपचारिक चरण होता है। तो तृतीय वाचन में जो थर्ड रीडिंग है वहाँ केवल मतदान होता है। इसके बाद मतदान कैसे होता है कि प्रथम सदन में बिल अगर भेजा गया है तो प्रथम सदन में जो थर्ड रीडिंग होगी तो उसमें केवल एक अनौपचारिक चरण होता है, जिसके अंतर्गत केवल मतदान किया जाता है, विधेयक को पारित कराया जाता है। ठीक है, तो अगर वह विधेयक लोकसभा से पास हो गया है तो वह विधेयक फिर कहाँ जाएगा, दूसरे सदन अर्थात अपर हाउस या राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में जितनी प्रोसेस हमारी लोकसभा में होती है, सेम वही प्रोसेस क्या होती है, राज्यसभा में होती है। जब विधेयक या जो बिल है जब राज्यसभा से उसी प्रोसेस के द्वारा पारित करा दिया जाएगा, चर्चा के बाद मतदान होगा और वहां से वह पास हो जाएगा, तो वह कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो जब विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा से, तो वह फिर विधेयक किसके पास जाएगा, तो वह बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब उसमें राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। वह विधेयक को रोक सकता है, विधेयक को पारित कर सकता है, विधेयक को वापस लौटा सकता है। ठीक है, तो अगर विधेयक को वह लौटा दिया है, ठीक है, तो विधेयक को लौटाने के बाद अगर फिर से लोकसभा और राज्यसभा उस विधेयक को पारित करते दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति उस बिल को पास करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसको मना नहीं कर सकता, उसको डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति उसमें अपनी मुहर लगा देते हैं तो वह विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो भी विधेयक हैं वह कानून बनाए जाते हैं। तो ये इस प्रोसेस से होकर कोई भी बिल या विधेयक जो संसद में पेश किया जाता है वह इसी प्रोसेस के तहत वह एक कानून बन पाता है। ओके, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।